हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद पुष्पांजलि चालिया एंड आई एम पुष्पांजलि चालिया। आज क्लास 4 की हिंदी बुक के लेसन नंबर 11 पढ़क्कू की सूझ हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले मैं एक बात कहूंगी कि बच्चों, पढ़क्कू की सूझ आपको टाइटल से क्या पता चल रहा है? टाइटल से ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत ही पढ़क्कू यानी कि जो कि हमेशा ही किताबों के बीच ही रहता है और पढ़ता रहता है। उसकी सूझ यानी कि वो उसके सोचने की क्षमता के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस कविता को। एक पढ़क्कू बड़े तेज थे, तर्क शास्त्र पढ़ते थे। जहां न कोई बात वहां भी नई बात गढ़ते थे। एक रोज वे पड़े फिक्र में, समझ नहीं कुछ पाए। बैल घूमता है कोल्हू में, कैसे बिना चलाए। कई दिनों तक रहे सोचते, मालिक बड़ा गजब है। सिखा बैल को रखा इसने, निश्चय कोई ढब है। आखिर एक रोज मालिक से पूछा उसने ऐसे, अजी बिना देखे लेते तुम जान, भेद यह कैसे। कोल्हू का यह बैल तुम्हारा चलता या अड़ता है, रहता है घूमता, खड़ा हो या पागुड़ करता है। मालिक ने यह कहा, अजी इसमें क्या बड़ी बात है। नहीं देखते क्या गर्दन में घंटी एक पड़ी है। जब तक यह बजती रहती है मैं ना फिक्र करता हूँ। हाँ, जब बजती नहीं दौड़ कर तनिक पूछ धरता हूँ। कहा पढ़क्कू ने सुनकर, तुम रहे सदा के कोड़े। बेवकूफ मंतिक की बातें समझ सकोगे थोड़े। अगर किसी दिन बैल तुम्हारा सोच समझ अड़ जाए, चले नहीं बस खड़ा खड़ा गर्दन को खूब हिलाए। घंटी टुन टुन खूब बजेगी, तुम ना पास आओगे। मगर बूंद भर तेल सांझ तक भी क्या तुम पाओगे। मालिक थोड़ा हंसा और बोला कि पढ़क्कू जाओ, सीखा है यह ज्ञान जहां पर, वहीं इसे फैलाओ। यहाँ सभी कुछ ठीक ठाक है, यह केवल माया है। बैल हमारा नहीं अभी तक मंतिक पढ़ पाया है। ये कविता लिखा है कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने। आपको याद होगा कि आपने क्लास 3 में भी पढ़ी है रामधारी सिंह दिनकर जी की काबुली वाला कविता। तो इनकी कविताएं जो है वो बहुत ही विशेष होती है। किस तरह से कि एक ही बात, एक ही लाइन में आप लोग बहुत सारे मतलब भी निकाल सकते हैं। तो इस कविता का सारांश ये है कि इसमें एक पढ़क्कू है जो कि बहुत ही पढ़ते हैं, किताबों में खोए रहते हैं और वे क्या पढ़ते हैं, तर्क शास्त्र, जिससे कि सभी के साथ बहुत ही बातों से, उसके साथ बातों में कोई भी जीत नहीं सकते। वे कोई भी बात का दूसरे मतलब का बात निकाल के बातें गढ़ सकते हैं, बना सकते हैं। तो एक दिन वो बहुत ही फिक्र में यानी कि बहुत ही सोच में पड़ गए कि ये बैल जो घूमता है कोल्हू में, तेल निकलता है, तेल निकालने के लिए कोल्हू में बैल घूमता रहता है ना, उसी से तेल निकलती है। तो इस मालिक में कोई तो गजब है कि इसने कुछ तो सिखा रखा है इस बैल को। कोई ढब है सोचता है, ढब यानी कि मालिक का कोई ऐसा तरीका तो है जो कि इसने बैल को सिखा रखी है। और उसने एक दिन जाके मालिक से पूछा कि अरे तुम बिना देखे कैसे जान जाते हो कि बैल चल रहा है, कोल्हू को चला रहा है, और कोल्हू का ये बैल तुम्हारा चलता या अड़ता है, कैसे समझ लेते हो कि रुका है या चलता है। या फिर वो बैल शायद घूमता, सिर्फ ऐसे ही घूमता है, या फिर खड़ा होकर पागुड़ करता है। पागुड़ यानी कि जो बैल या गाय जो होती है ना, वे पहले खा लेती है फिर निकाल कर उसे चबाती है। पागुड़ यानी कि जुगाली। ओके, मंतिक यानी कि तर्क शास्त्र, इसका मीनिंग। और पागुड़ करता है। आपको कैसे पता चलता है? मालिक को जाके पूछा, उसे ये नहीं समझ में आ रही थी। तब मालिक ने कहा कि दिख नहीं रहा क्या उसके गर्दन में एक घंटी बांध के रखी है मैंने।
जब तक ये घंटी बजता रहता है मैं फिक्र नहीं करता, मुझे पता है कि वो कोल्हू का बैल जो है वो चल रहा है। और जब नहीं बजती है तो उसका पूंछ धरता हूँ, यानी कि उसका पूंछ थोड़ा सा पकड़ के ऐसे घुमाता हूँ तो वो फिर दौड़ने लग जाता है। तब पढ़कू ने ये सोचकर बोला कि बेवकूफ, मंथिक की बातें समझ सकोगे थोड़े। कहा पढ़कू ने सुनकर, तुम रहे सदा के कोड़े, बेवकूफ, मंथिक की बातें समझ सकोगे थोड़े। अरे उसी मालिक को उसने बेवकूफ कह दिया कि तुम तो बेवकूफ हो, तुम तो मेरी बात नहीं समझ पाओगे। अगर तुम्हारा बैल कभी सोच समझकर अड़ जाए यानी कि अटक जाए, ना चले और खड़े हो जाए की जगह में, और वो अपना गर्दन हिलाते रहे, गर्दन हिलाने से क्या होगा कि उसके गले का घंटी जो है वो बजता रहेगा, और तुम सोचोगे कि वो कोल्हू चला रहा है, लेकिन वो एक ही जगह में खड़े होकर अगर अपना घंटी बजाती रहे और टुन टुन बजती भी रहेगी, तुम तो पास भी नहीं जाओगे क्योंकि घंटी बज रही होगी। तब तो तुम जो शाम को जाके देखोगे तो उसमें से तेल थोड़ा भी नहीं निकल पाएगा। तब मालिक कहता है थोड़ा हंसकर कि पढ़कू, जाओ, तुम जहां पर पढ़े हो और जहां पे तुमने ये ज्ञान ली है वहीं पर उसे फैलाओ। हमारे यहाँ पे तुम्हारे ज्ञान की कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक है। और मेरा बैल थोड़ी ना तर्कशास्त्र पढ़कर आया है, यानी कि उसके बैल ने तर्कशास्त्र नहीं पढ़ा। इसका मतलब क्या है कि तुम्हारे जैसा बुद्धू थोड़ी ना है। एक्चुअली में जो तर्कशास्त्र जो पढ़ा था वही ज्यादा पढ़कू ही ज्यादा बुद्धू है ना। तो रामधारी सिंह दिनकर जी ने ये कविता बहुत अच्छे से लिखी है। आशा करती हूँ आप लोग को अच्छा लगेगा और आप लोग इसको बार बार पढ़ना चाहेंगे। करेक्ट वे में आप लोग हमेशा पढ़िए, जोर जोर से पढ़िए और जितने भी हार्ड वर्ड मिले उसे लिखते जाइएगा। ठीक है, फिर हम लोग अभी इसी के साथ प्रश्न उत्तर भी करेंगे। कविता में कहानी, कविता में कहानी में प्रश्न है कि पढ़कू की सूझ। कविता में एक कहानी कही गई है, इस कहानी को तुम अपने शब्दों में लिखो। उत्तर, एक दिन पढ़कू समझ नहीं पाया कि कोल्हू का बैल बिना चलाए कैसे घूमता है। उनको लगा मालिक ने बैलों को कोई तरीका सिखा रखा है। एक दिन उसने मालिक से पूछा, तुम कैसे जान लेते हो कि तुम्हारा बैल घूम रहा है? मालिक ने कहा, उनके गर्दन में बंधी घंटी की आवाज से। इस पर तर्कशास्त्री पढ़कू ने कहा, कभी बैल अड़ गया तो तुम्हें उस दिन तेल नहीं मिलेगा। पढ़कू की बात सुनकर मालिक हंसा और बोला, तर्कशास्त्री, पढ़कू बैलों को युक्तियों की बातें नहीं आती है क्योंकि उसने तर्कशास्त्र नहीं पढ़े हैं। तो इन शॉर्ट आपके इस लेसन का कहानी जो है यही है। कवि की कविताएं, तीसरी कक्षा में तुमने रामधारी सिंह दिनकर की कविता मिर्च का मजा पढ़ी थी। अब तुमने उन्हीं की कविता पढ़कू की सूझ पढ़ी है, जो कि मैंने पहले भी बताया। दोनों में से कौन सी कविता पढ़कर तुम्हें ज्यादा मजा आया? चाहो तो तीसरी की कविता किताब फिर से देख सकते हो, लेकिन अब मेरे ख्याल से तो आप लोगों को याद भी होगा। तो उसमें क्या हुआ था, काबुली वाले ने लाल मिर्च को, मिर्च के छीमियों को कोई फल समझ के खरीद लिया था और खा ली थी। तो और इसमें क्या हुआ कि पढ़कू के बारे में है, जो कि तर्कशास्त्र पढ़ता है लेकिन उसकी अक्ल बिल्कुल कम है। तो आपको दोनों में से कौन सी कविता ज्यादा पसंद आई थी? ये तो आपको खुद अपने से लिखना है, लेकिन मेरे ख्याल से हमें मिर्च का मजा कविता पढ़कर बहुत मजा आया। इसमें भोलेपन में काबुली वाले ने मिर्च को फल समझकर खा लिया था। तुम्हें काबुली वाला ज्यादा अच्छा लगा या पढ़कू, या कोई भी अच्छा नहीं लगा? ऐसा तो हो नहीं सकता कि रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता हमें बुरी लगे लेकिन हमें काबुली वाला ज्यादा अच्छा लगा। वह भोला और सीधा था। अगर आपको पढ़कू अच्छा लगता है तो वो भी लिख सकते हैं। अपने साथियों के साथ मिलकर एक एक कविता ढूंढो, कविताएं इकट्ठा करके कविता की एक किताब बनाओ। सभी बच्चे एक एक कविता ढूंढे, फिर सब मिलाकर एक कविता की किताब बनाओ। आप लोग खुद से भी एक कविता लिखने की कोशिश कीजिए इसी तरह के। मेहनत के मुहावरे। कोल्हू का बैल ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो कड़ी मेहनत करता है या
जिससे कड़ी मेहनत करवाई जाती है। मेहनत और कोशिश से जुड़े कुछ और मुहावरे नीचे लिखे हैं, इनका वाक्यों में प्रयोग करो। दिन रात एक करना, पसीना बहाना, एड़ी चोटी का जोर लगाना। इसका वाक्य हम लोग बनाएंगे। उसने प्रथम आने के लिए दिन रात एक कर दिया। पसीना बहाना, उसने पसीना बहाकर पैसा कमाया है। एड़ी चोटी का जोर लगाना, चोर को पकड़ने के लिए पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। ओके ना। पढ़क्कू, पढ़क्कू का नाम पढ़क्कू क्यों पड़ा होगा? आपको क्या लगता है क्यों पड़ा होगा? उत्तर, वह दिन रात पढ़ता होगा इसलिए उसका नाम पढ़क्कू पड़ा होगा। दूसरा प्रश्न, तुम कौन सा काम खूब मन से करना चाहते हो? उसके आधार पर अपने लिए भी पढ़क्कू जैसा कोई शब्द सोचो। जैसे कि मैं चित्र बनाने का काम खूब मन से करना चाहता हूं इसलिए मुझे चित्रकार कहलाना पसंद करूंगा। किसी को अगर नृत्य करने का मन करता है तो उसे कलाकार भी कह सकते हैं। अपना तरीका, हाँ, जब बचती नहीं दौड़कर तनिक पूछ धरता हूँ। पूछ धरता हूँ का मतलब है पूछ पकड़ लेता हूँ। नीचे लिखे वाक्यों को अपने शब्दों में लिखो। मगर बूंद भर तेल सांझ तक भी क्या तुम पाओगे? मगर क्या शाम तक भी तुम्हें एक बूंद तेल मिल पाएगी? इसका मतलब इस तरह से है, बैल हमारा नहीं अभी तक मंतिक पढ़ पाया है। हमारा बैल अभी तक तर्कशास्त्र नहीं पढ़ पाया है। इसे हम सीधा सीधी कहे तो इस तरह से कह सकते हैं, सिखा बैल को रखा इसने निश्चय कोई ढब है। इसने बैल को कोई तरकीब सिखा रखी है। जहां न कोई बात वहां भी नई बात गढ़ते हैं। जहां कोई बात नहीं होती वहां भी नई बात बनाने लगते हैं। अब गढ़ना, पढ़क्कू नई नई बातें गढ़ते थे। बताओ ये लोग क्या गढ़ते हैं? जैसे कि सुनार, सुनार सोने का गहना गढ़ते हैं। कवि, कवि कविता। लोहार, लोहार लोहे की चीजें। कुम्हार, कुम्हार मिट्टी के बर्तन गढ़ते हैं। ठठेरा, ठठेरा धातु के बर्तन। लेखक, लेखक कहानी। अर्थ खोजो, अभी इसका मीनिंग खोजने हैं। नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ अक्षर जाल में खोजो। ढब, भेद, गजब, मंतिक, छल। ढब यानी कि तरीका, आपको यहां मिल जाएगा तरीका। देन भेद, भेद यानी कि राज। राज कहां मिल रहा है? ये नहीं, इसमें तो ज के नीचे बिंदु नहीं है, यहाँ पे राज। देन गजब, कमाल, कमाल। मंतिक यानी कि तर्कशास्त्र। एक ही वर्ड के कितने मीनिंग वाले, कितने अलग अलग, एक ही मीनिंग के कितने अलग अलग शब्द होते हैं। छल यानी कि धोखा। तो इस तरह से आप लोग इसका मीनिंग निकालिए अक्षर जाल में। और आपका ये लेसन यही फिनिश होता है। होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और आप लोगों में से बहुत ही है ऐसे जो कि बिना सब्सक्राइब किए ही देख के निकल पड़ते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अपने फ्रेंड्स तक भी पहुंचा दीजिएगा अगर अच्छा लगता है मेरे पढ़ाने का तरीका। जबकि आप लोगों के कमेंट्स मुझे बहुत आते हैं, फिर भी मैं कह रही हूँ अगर अच्छा लगता है तो शेयर कर दीजिएगा। और आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, मेरे साथ पढ़ते रहिए। धन्यवाद।